दोस्तों, रेलवे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब ट्रेन में मिलने वाला खाना पहले से ज्यादा साफ, ताजा और रेस्टोरेंट जैसे स्टैंडर्ड का हो सकता है। हम सब जानते हैं कि जैसे ही ट्रेन का नाम आता है तो खाने को लेकर सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर खाना कैसा होगा। कभी बहुत ज्यादा ऑयली होता है तो कभी ठंडा होता है, कभी ज्यादा स्मेल वाला तो कभी क्वालिटी को लेकर डाउट। लेकिन अब आईआरसीटीसी ने एक नई पहल शुरू की है जिसका दावा है कि खाने की तस्वीर अब ट्रेन में बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईआरसीटीसी ने क्या शुरू किया है, ये सिस्टम कैसे काम करेगा, यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा और आखिर में क्या सच में बदलाव आएगा या ये सिर्फ कागजी योजना है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए देश भर में एक नया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। अब ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है क्या? अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब समझ लेते हैं। ये कोई फाइनल लॉन्च नहीं है, बल्कि एक ट्रायल मॉडल है जिसे पहले छोटे स्तर पर टेस्ट किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत आईआरसीटीसी ने खाने की सप्लाई चेन में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें पहला बदलाव इंडस्ट्रियल किचन्स को ऐड करना। अब खाना छोटे पेंट्री सिस्टम से नहीं बल्कि बड़े इंडस्ट्रियल किचन से तैयार होगा। इंडस्ट्रियल किचन्स वो होते हैं जहां हाइजीन, टेम्परेचर कंट्रोल और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो वहीं दूसरा बदलाव रेस्टोरेंट चेन्स। आईआरसीटीसी ने नामी रेस्टोरेंट चेन्स को इस सिस्टम में शामिल किया है, यानी वही रेस्टोरेंट्स जो मॉल्स, हाईवे या एयरपोर्ट पर खाना बनाते हैं। अब वही क्वालिटी ट्रेन के यात्रियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा और बड़ा बदलाव है फ्लाइट केटरिंग कंपनीज। सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, अब खाने में फ्लाइट केटरिंग कंपनीज की भी मदद ली जा रही है। फ्लाइट केटरिंग्स का मतलब स्ट्रिक्ट हाइजीन रूल्स, कंट्रोल्ड पैकेजिंग, फिक्स्ड टेस्ट स्टैंडर्ड्स। अगर ये सिस्टम ट्रेन में सही से लागू हो गया तो ट्रेन और फ्लाइट के खाने का गैप काफी हद तक कम हो सकता है। अब जानते हैं पहले और अब में फर्क। पहले लिमिटेड पेंट्री स्पेस होता था, बेसिक स्टाफ रहता था और अनइवन क्वालिटी होती थी। लेकिन अब प्रोफेशनल किचन से खाना आएगा, ट्रेंड स्टाफ रहेगा और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस रहेगी। आईआरसीटीसी का कहना है कि खाना ज्यादा हाइजीनिक होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी और टेस्ट भी कंसिस्टेंट रहेगा। अब जरा ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। जो लोग रेगुलरली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं वो जानते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस में लोग खाना अवॉइड करते हैं। लॉन्ग जर्नी में लोगों की मजबूरी बन जाती है। अक्सर यात्री या तो अपने घर से खाना लेकर आके आते हैं या स्टेशन पर भरोसा करते हुए स्टेशन पर खाते हैं या फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन फूड पर किसी को विश्वास नहीं होता। अब दोस्तों, अगर ये मॉडल सही से लागू हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा होगा लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को, जो रात में ट्रैवल करते हैं उनको, और एल्डरली पैसेंजर्स को। सीनियर सिटीजन्स के लिए बाहर का खाना रिस्की हो सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए भी हाइजीनिक सबसे बड़ी कंसर्न होती है। ऐसे में अगर ट्रेन का खाना क्लीन, सेफ और प्रेडिक्टेबल क्वालिटी का हो तो वाकई ये एक बड़ा बदलाव होगा। अब एक जरूरी सवाल ये भी आता है कि क्या ये नया खाना महंगा होगा? आईआरसीटीसी ने फिलहाल प्राइस पर कोई क्लियर स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि बेटर क्वालिटी चाहिए तो प्राइस भी हायर देना होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि आईआरसीटीसी क्वालिटी तो बढ़ाती है, लेकिन प्राइसेस रीजनेबल रखती है या नहीं, क्योंकि ट्रेन फूड पब्लिक सर्विस है, लग्जरी प्रोडक्ट नहीं। आईआरसीटीसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पैसेंजर्स ट्रस्ट। कई बार पहले भी रिफॉर्म्स आए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। इस बार डिफरेंस तभी दिखेगा जब मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट हो, फीडबैक सीरियसली लिया जाए और कंप्लेंट्स पर एक्शन हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। ये पूरा सिस्टम अभी ट्रायल फेज में है, लिमिटेड रूट्स पर ही टेस्ट होगा। शुरुआती दौर में इसे वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों में लागू किया जाएगा। पूरे देश में लागू होने में अभी इसमें समय लगेगा और भी चैलेंजेस भी आएंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या आईआरसीटीसी इसे लॉन्च तक सीमित रखेगी या ग्राउंड लेवल तक होनेस्टली लागू करेगी? क्योंकि आइडिया अच्छा है, एग्जीक्यूशन ही सब कुछ तय करेगा। अगर ये पहल पेपर वर्क तक सीमित रह गई तो यात्रियों को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल किचन्स, रेस्टोरेंट पार्टनरशिप्स, फ्लाइट केटरिंग स्टैंडर्ड्स वाकई ग्राउंड पर दिखे तो ये भारतीय रेलवे के लिए एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब दोस्तों, आपकी राय जानना जरूरी है। आपका ट्रेन में खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, खराब या एवरेज? क्या आपको लगता है कि आईआरसीटीसी का ये नया मॉडल सच में ट्रेन फूड की क्वालिटी को सुधार पाएगा? कमेंट करके जरूर से बताएं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम रेलवे से जुड़ी रियल न्यूज़ एंड हॉनेस्ट एनालिसिस लाते रहते हैं।